अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम आलू के चपली कबाब बनाने जा रहे हैं। आपने बीफ के या मटन के कबाब तो सुना होगा, गोश्त के कबाब, लेकिन आज हम आलू के चपली कबाब बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने 5 आलू लेने हैं और उसको पानी में भिगो देना है। इसको हमने उबालना नहीं है, बल्कि इसे कच्चे रहने देना है। पानी में इसलिए रखे हैं ताकि इसका रंग जो है वो काला ना पड़ जाए। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको अब आपने कद्दूकश करना है। तो व्यूअर्स, अब आपने इसको कद्दूकश करना है। इस तरह इसको कद्दूकश करेंगे। अपनी उंगली आपने बचानी है। ये पूरे आलू हमें इसी तरह कद्दूकश करने हैं। तो व्यूअर्स, हमारे आलू जो है वो कद्दूकश हो चुके हैं, अच्छी तरह देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इन कद्दूकश किए हुए आलू को ठंडे पानी में 2 से 3 मिनट तक भिगो कर रखना है। तो वीर साहब, हमने क्या करना है कि एक अलग से पानी लेना है और उसमें हमने बर्फ़ डाल देना है। ठंडे पानी में अब आपने क्या करना है कि जो आलू जो है वो जो कद्दूकश किए हुए है, ये इन ठंडे पानी में हमने 2 से 3 मिनट तक इसे भिगो कर रखना है। तो व्यूअर्स, अब हम इन आलू को अच्छी तरह धो लेंगे, ऐसे मसल के इस ठंडे पानी में, और इसे 3 से 4 मिनट तक इस तरह इस पानी में रहने देंगे। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपके आलू के चपली कबाब अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, बिल्कुल काला होने के करीब है, और आलू जो है वो वाइट हैं, बिल्कुल प्योर ताज़ा लग रहे हैं। तो व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट पूरे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि छन्नी की मदद से इन आलू को छानेंगे। चलिए इसको छानते हैं। अभी इस तरह पे दबा दबा कर इन आलूओं से पानी निकालना है। आप देख सकते हैं कि पानी नीचे आ रहा है। आपने इसको इतना प्रेस करना है ताकि इसमें पानी बिल्कुल ना बचे, और फिर आपने अलग से बर्तन में इन आलूओं को डाल देना है। इस तरह आपने यही स्टेप फिर से दोहराना है। आलूओं को इस तरह छानना है, मसलना है, ताकि पानी इनसे अच्छी तरह निकल जाए। आपने आलू के चपली कबाब बनाते वक्त ये ख्याल करना चाहिए कि इसमें पानी बिल्कुल भी मौजूद ना हो, सारा का सारा पानी इससे बाहर निकल चुका हो। अच्छा, तो व्यूअर्स, पानी जो है वो आलू से निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे, यानी मसाला वगैरह। तो ये आलू जो है ये मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो थोड़े से आलू हम बचा कर रख देंगे। अगर बाद में हमें बनाना हुआ तो ये इसको फ्रिज में हम रख देंगे, ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में ये है कि ये सफ़ेद ज़ीरा हो गया 1 खाने का चम्मच, अनारदाना हो गया 1 खाने का चम्मच, नमक हो गया 1 खाने का चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च हो गई 1 खाने का चम्मच, और ये धनिया हो गया कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच। तो ये सारे स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे। एक दरमियानी प्याज बारीक कटी हुई वो डाल देनी है। व्यूअर, इसमें हम 5 से 6 हरी मिर्च बारीक कटी हुई वो डाल देंगे, और आधा कप मैदा वो डाल देंगे,
और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पहले से नमी मौजूद होती है। इसमें मैदा मुझे कम लग रहा है तो इसमें 2 खाने के चम्मच मैदे के हम और डाल लेंगे। तो 2 खाने के चम्मच हमने और डाल दिए और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए आपका बैटर जो है आलू के चपली कबाब का वो तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे कि एक टमाटर लेंगे बड़े साइज़ का और उसके इतने बड़े बड़े स्लाइसेस कर देंगे जितने आपको कबाब बनाने हैं उसी के मुताबिक। अब आपने क्या करना है कि जो आप कबाब बनाओगे इस तरह उसको शेप दे देनी है आपने। तो एक टमाटर जो है ये इसके ऊपर इस तरह रख देंगे, इस तरह से। बाकी के कबाब भी इस तरह हम बनाएंगे। व्यूअर्स अब हम एक फ्राई पैन में ऑयल ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और ये जो कबाब जो है इसके ऊपर का जो सिरा जो है टमाटर जिस पर रखा हुआ है ये इसको नीचे रखेंगे और बाकी का सिरा जो है वो ऊपर रखेंगे इस तरह से, और बाकी के कबाब भी इस तरह से डाल देंगे। तो ये कबाब हमने डाल दिए, इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि इसकी जो शेप जो है वो चपली कबाब जैसे हो जाए। और आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखनी है, मीडियम भी नहीं रखनी क्योंकि ये आलू जो है ये कच्चे हैं, इनको हमने पकाना है ताकि अच्छी तरह पक जाए। इसको आपने लो फ्लेम पर पकाना है। तो व्यूअर्स कबाब का एक साइड पक चुका है तो इसको इस तरह उठाते हैं और दूसरी साइड पर कर देते हैं। इस तरह बाकी कबाब के भी इस तरह साइड से उठाते हैं नीचे से आराम से और इस तरह कर देते हैं दूसरी साइड पे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल लो रखनी है, तेज़ नहीं रखनी, ना ही मीडियम रखनी है ताकि जो आलू हैं ये कच्चे ही अच्छी तरह पक जाए। तो व्यूअर्स हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, तो चलिए इनको निकालते हैं। अब इसका कलर देख सकते हैं कितना गोल्डन खूबसूरत कलर इसका आया है, इसका मतलब कि ये पक चुके हैं। और इस तरह बाकी के जो कबाब है उसको भी इसी तरह हम पका लेंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं क्या हमारे आलू के चपली कबाब बन गए हैं, कितना खूबसूरत बने और टेस्ट में बहुत मज़े के हैं। ये देखिए, इसको आप केचप के साथ और चटनी के साथ खा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे YouTube चैनल पठान टेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।